यहाँ पे देखिए एक भारतीय जनता पार्टी मंडल पलना से लोग जा रहे हैं। पलना से आ रहे हैं आप लोग? पलना से आए हैं। ये फिर बहुत सारे लोग जगह जगह से आ रहे हैं, आपने ये क्यों बनवा लिया? हम लोग बनाए कि हमारी टीम हमसे खोए नहीं और हमारे माननीय मोदी जी को पता चले कि पलना की टीम उनके लिए जी जान से लगी है। क्या आपने जी जान से क्या ऐसा खास काम किया कि मोदी जी नोटिस करें? मोदी जी नोटिस करे ऐसा काम तो उनको हम लोग हर बार से वोट देते आए हैं, चाहे हम सीट जीते चाहे नहीं जीते। पलना का बूथ हमेशा, पलना के सभी बूथ जीत करके मोदी जी को कमल खिलाने के लिए देते हैं। वो दुर्भाग्य है कि हमारा नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार हम लोग नीलम सोनकर को जिता कर भेजेंगे पलना से, लालगंज से। आजमगढ़ में निरहू हैं और वहाँ पे नीलम सोनकर जी हैं। निरहू को हमेशा एक आरोप लगते रहता है। पहले भी बता दूं कि बहुत सारे कलाकार जो है कि एक्टर्स हैं वो हर पार्टी में लगभग है, लेकिन मोदी निरहू पर ही ये आरोप क्यों लगता है कि नचनिया पदनिया? नहीं, देखिए ये तो लोगों की सोच पर निर्भर करता है। देश में ऐसे नाचने गाने वाले बहुत लोग हैं। जयाप्रदा क्या हैं, हेमा मालिनी क्या हैं, और ऐसे बहुत सारे, उनकी भी पार्टी में कई सारे कथक नृत्य करने वाले लोगों को राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा। ये तो जनता से चुन कर गए हैं। जनता जिसको चुन के भेज दी वो नेता होता है, चाहे वो नाचने वाला हो। निरहू पर ही आरोप क्यों लगाता है? वो एक यादव जाति की है इसलिए या फिर भोजपुरी कलाकार है इसलिए? नहीं, वो भोजपुरी कलाकार नहीं, वो बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं और उन पर जो लोग ये सब आरोप लगाते हैं वो बहुत निराधार आरोप है। और उनको हम लोग इस बार जिता करके फिर से उनको जवाब देंगे कि जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है, चाहे वो गाने वाला हो, नाचने वाला हो, साइकिल चलाने वाला हो, पंचर बनाने वाला हो, या सब्जी बेचने वाला हो, या चाय बेचने वाला हो। अच्छा, उनको कार्यकाल तो 1.5 साल का मिला था। इसके पहले इसके पहले यहाँ पर जो है कि अखिलेश यादव थे, है ना, उनको कम कार्यकाल मिला था। उस कम कार्यकाल में उनके काम से कितना? अखिलेश यादव जी को भी कार्यकाल मिला था, उनके पिताजी को भी मिला था। लेकिन कितना विकास हुआ है, या आप सड़क पर खड़ी हैं, या हमारे सरकार की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारी सरकार की देन है। ये सरकार, भाजपा सरकार की देन? जी बिल्कुल, ये उन्हीं की देन है। उसी कार्यकाल में कंप्लीट हुआ है, इसका लोकार्पण हुआ है। और पूर्वांचल भले हुआ है, लेकिन ये उनका नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन जो आपने शिलान्यास कर दिया तो हम कंप्लीट करने का काम हमारा होता है, हम करते हैं। जाहिर सी बात, सरकार कंप्लीट करके यहाँ के लोगों को दी है। ऐसे यहाँ पर कितने घंटे बिजली देते थे जब वो थे, नहीं बिजली नहीं आती थी। आज लगभग सभी गांव में 20 घंटे बिजली आ रही है, 18 से 20 घंटे बिजली। गर्मी के सीजन में भी 20 घंटे बिजली आ रही है लोगों के पास। तो हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। निरहू जी जब से हुए हैं, आजमगढ़ क्षेत्र के सभी रोड रास्ते बनने चालू हो गए, पुल बनने चालू हो गए, यूनिवर्सिटी बन गई हमारे यहाँ, बीजीआई का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, वहाँ पर सीसीयू यूनिट लग रही है। तो ये सब छोटे छोटे कार्य हैं। और वहीं पर अखिलेश जी ने जो उद्घाटन करवाया था वो दूसरे हॉस्पिटल से बेड ला करके करवाए थे। और जब कैंसर के पेशेंट को वहाँ भेजा, योगी जी ने बताया अपने इंटरव्यू में कि भाई जब हमने कैंसर के पेशेंट को भेजा तो पता चला वहाँ बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस सरकार में ऐसा नहीं होता है जो करते हैं। अब ये एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, ये तो अखिलेश यादव की वो देन किसकी, वो चला हम रहे हैं। यहाँ पे निरहू आए हैं, निरहू इसी हमारी सरकार में आप इसमें बैठकर दिल्ली जाएंगी। जब निरहू जी आए हैं तो इसको इंटरनेशनल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ की जनता काफी नाराज है और किसानों लगभग 1 साल से 1.5 साल से वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने से कितना फायदा होगा। गोरखपुर के आदमी को फ्लाइट पकड़ने के लिए लखनऊ जाना पड़ता था। फिर जो लोग जो है कि आंदोलन कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कौन आंदोलन कर रहा है? किसान कर रहे हैं। किसान किस लिए आंदोलन कर रहा है? कहाँ का किसान? क्योंकि आजमगढ़ की आपको पता नहीं है? फिर किसान आंदोलन नहीं कर रहा, आपको पता नहीं है? ₹20,000 बीघा इनको मिला यहाँ। किसने बोला? और फ्लाइट उड़ने से और किसान का क्या नुकसान है ये बता दीजिए। किसान आंदोलन कर रहे हैं। खिरिया की बाग यहाँ का फेमस है, 1.5 साल से लगभग किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए मिर्ची बाग के लिए नहीं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने से उनका घर और जमीन चली जा रही है। नहीं, इंटरनेशनल विरोध कर रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने से घर और जमीन नहीं जाती है। उसमें जो सरकार के अधिग्रहण करने के लिए आ रहा है वो स्वेच्छा से और 8 गुना एक्स्ट्रा पैसा दे करके लोगों का लिया जा रहा है। 4 गुना या 8 गुना, जो नहीं देता है उसको 8 गुना भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कहीं रेट सबको देंगे कि अलग अलग रेट? आज जो एयरपोर्ट बन रहा है, इस एयरपोर्ट जो उद्घाटन हो रहा है, ये एयरपोर्ट बनने से और यहाँ से फ्लाइटें चालू होने से ये आसपास के खेत आपको देख रही हैं, ये कुछ आने वाले सालों में यहाँ मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनेगी, मॉल बनेगा यहाँ पर। ये दिल्ली और मुंबई जैसा यहाँ विकास होगा। ये उनके स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है। तो आज किसानों को क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पे अगर बन गया तो हमारा जो है कि विनाश हो जाएगा? किसानों का कोई डर नहीं लग रहा है। और वही किसान जो है अपनी जमीन जो है, जो 5 लाख रुपए बिस्से थी ना, वो उसको 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए बेच रहा है, खुद बेच रहा है। अगर जिसको किसानी करनी है, अगर ये एयरपोर्ट के बगल में अगर ये किसानी करेगा तो इसको कोई रोकने नहीं आएगा, जब तक वो अपनी इच्छा से इसको बेचेगा नहीं।
यहाँ ट्रैक्टर ये भी सही कहा आपने, जगह जगह प्लाटिंग हो रही है। ये प्लाटिंग क्यों हो रही है? ये हमारी सरकार थोड़ी करा रही है, जनता कर रही है। हमको आपको रहने के लिए घर चाहिए, हम प्लाटिंग करा रहे हैं, बना रहे हैं। तो फिर विरोध करने के पीछे क्या कारण? विरोध करने के पीछे थोड़ा लोगों का माइंड वॉश किया जाता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा। और किसान जो है, अभी आप दिल्ली में देख लीजिए, किसान आंदोलन लेकर आ रहे हैं, उसमें से कोई किसान लग रहा है, कोई ऑडी से आ रहा है, कैंटर पे एसी लगा के आ रहे हैं लोग, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। इस तरह से ये सब प्रायोजित है, कुछ सरकारों द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा। बाकी अभी दिल्ली के किसानों की बात की तो जो है कि हरियाणा और पंजाब किसान दिल्ली में कुछ करने जा रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं जो है कि इस सरकार से नाराज हैं। और नाराज नहीं है, देखिए वो नाराज नहीं, वो प्रायोजित है। उसमें एक भी किसान ओरिजिनल नहीं है, वो सब खालसा वाले और सब जो ये जो नहीं, वो भले प्रायोजित है, लेकिन छोटे किसान जो है उनको तो जा करके उन लोग ने झंडा फहरा दिया था, देश का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा दिया था। वो वही लोग हैं जो हमारे देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो किसान नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भले प्रायोजित हो, लेकिन जो छोटे किसान हैं जो इस सरकार से नाखुश हैं, उन्हें तो वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। छोटे किसान कोई नाखुश नहीं है, छोटा बड़ा सब किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसी सरकार में इतनी लगातार डायरेक्ट खाते में नहीं मिलती थी। सभी किसानों के लिए कृषि संयंत्रों पर छूट आ रही है। सोलर पंप कुसुम योजना के तहत लग रहे हैं, पाइप मिल रही है, अनाज के बीज सस्ते दामों में मिल रहे हैं, और उनकी फसल जो है एमएसपी गेहूं की बढ़ गई। वो लोग बोलता है कि ये महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई है, जो 50 किलो आती थी वो 45 किलो की आती है अब। महंगाई और डिमांड और सप्लाई का खेल है। सप्लाई लेने वाले ज्यादा हो गए, डिमांड ज्यादा हो गई, और सप्लाई कम हुई तो महंगाई बढ़ जाएगी। सरकार ये आम लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि सप्लाई, अभी आपने कहा सप्लाई और डिमांड की खेल है, तो ये तो नहीं आता है। आम लोगों को समझाया नहीं जाता है। आम लोगों को बताया जाता है, देखा तू यूरिया 250 में लेता रहा, अब 400 में मिला था। सिलेंडरवा तू 900 में लेता रहा, अब 1200 में मिला था। तो लेकिन सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो नहीं बताएंगे। जो उज्ज्वला योजना में फ्री दे रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, ये राशन कहाँ से आता है बताइए? सोचिए, आपको चाहिए 40 रुपये आपने अनाज का, और वहाँ फ्री में राशन भी चाहिए। यही जनता एमएसपी की बात कर रहे हैं आप, जो है कि अगर भाजपा के समर्थन कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, प्रायोजित बात बता रहे हैं, तो एमएसपी से क्या नुकसान? अगर फायदा होगा किसानों को तो क्या होगा, अगर नुकसान होगा समाज पर तो क्या होगा? फायदा ये होता है, देखिए किसान को उसकी फसल का दाम मिल जाता है, सही दाम मिलता है। और सरकार ने गेहूं का, दाल का, तिलहन का, जो डिमांड कर रहे हैं कि अपना होना चाहिए, वो डिमांड ज्यादा की कर रहे हैं। सरकार अपना एक बजट बना के चलती है। देखिए हम आप किसान हैं, आप बजट बना के नहीं चलते हैं, आप सरकार को बजट बना के चलना होता है। सबको राशन देना है, सबको सुविधा देनी है, रोड बनाना है, सबकी तनख्वाह देनी है, पेंशन वाले पेंशन मांग रहे हैं, पेंशन देनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको सभी चीज़ों को अगर आप कंक्लूड करेंगी तो सरकार उसी रेशियो में अनाज का दाम बढ़ाती है, और भी रोड का टैक्स बढ़ाती है। जो भी बढ़ाती है वो सब अपने बजट के अनुसार बढ़ाती है कि जनता को क्या मुझे देना है और कैसे देना है और कहाँ से लाना है। तो उसी के हिसाब से आपके अनाज की दाम की कीमत बढ़ती है। जब आपको 2 रुपये किलो राशन की दुकान से मिलता है तब तो कोई नहीं कहता है कि नहीं भाई हमको बहुत सस्ता अनाज मिल रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मिल रहा है। आज देखिए आप, कोरोना के बाद से 4 साल लगातार, धीरे धीरे 3 साल हो गया, 3 साल से सरकार कितने करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रही है? दे रही कि नहीं दे रही आप बताइए? हर घर, पहले ये होता था कि आप बम्बई में रहते थे, वहाँ राशन कार्ड था, यहाँ राशन नहीं मिलता था। एक नेशन एक राशन कार्ड का बात हो गया, आपको पूरे देश में सब जगह राशन मिल रहा है। आप अगर बम्बई में जाएंगे यहाँ का राशन कार्ड लेकर के, वहाँ दिखा करके आप वहाँ राशन ले सकती हैं। सारी सुविधाओं को बहुत सुचारू रूप से चला रहा है, और देश को प्रधानमंत्री जी जैसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रधानमंत्री को बनाए रखिए। देश स्वर्णिम अग्रसर है, स्वर्णिम विश्व गुरु के बनने के लिए भारत। धन्यवाद। यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक कितना खुश है मोदी जी से? आइए भैया, आइए, अल्पसंख्यक है भाई साहब, आइए, नाम बताइए अपना। अब आओ भैया, अब अरे अरे आइए जिलाध्यक्ष जी। मोहम्मद आसिफ, अभी जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। अभी जो है कि भाजपा के रैली में शामिल हुए हैं और अपने भगवा कलर का वो गले में भी लटका रखा है। क्या मुस्लिम समाज को भगवा कलर से दिक्कत होती है क्योंकि कलर भी बट गया है? अरे ऐसा नहीं, कोई बात आप लोग बांटे हैं। हमने नहीं बांटा है, आम आदमी की बात कर रहे हैं। अगर नहीं बटा हुआ, रंग किसका है? रंग किसी का नहीं है ना? सही बात कहा आपने। तो क्या रंगों की राजनीति सपा वाले करते हैं, भाजपा वाले नहीं करते हैं। हमारा सब रंग है। हरा झंडा में, हमारे झंडे में हरा भी है, सफेद भी है, और नीला भी है, केसरिया भी है। ये सारे देश को लेकर चलने वाला। सीमा नहीं होता, रंग तो कई प्रकार का है, रंग तो कई प्रकार का है। बताइए हमारे प्रधानमंत्री जी
प्रधानमंत्री जी आ गए, तीन हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं वहाँ पे आ गया है। तो मोदी जी आ गए हैं वहाँ पे, देखो उनका हेलीकॉप्टर आ गया है। तो ये बातचीत हमारी यही समाप्त होती है। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।